म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम भी पढ़ाई कर पाएंगे। सो इसी के साथ हम वापस टॉपिक पे जाएंगे। एंड यस बच्चों, अगेन आई विश यू अगेन ए हैप्पी न्यू ईयर। एंड प्लीज अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। ये मेरी आपकी दुआ है आप सभी के लिए, ठीक है? तो सब रेडी है आज क्लास स्टार्ट करने के लिए? यस सर। यस सर। यस सर। जी, नया साल में बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सो वेट कर दे क्या? आई थिंक बच्चे आ रहे हैं। ओके फाइन, हम स्टार्ट करते, ठीक है ना? अगेन बच्चों फाइन, देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था बॉयज लॉ के बारे में, है ना? तो हमने क्या देखा था कि बॉयज लॉ हम क्या करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं। प्रेशर आप कहाँ पे जाएगा? प्रेशर आपका वाई में जाएगा और वॉल्यूम कहाँ पे जाएगा? आपका एक्स एक्सिस में जाएगा, ठीक है ना? और हमने ये देखा था हमारा ग्राफ सिंबल जैसे ग्राफ बनता है, इस डाउन साइड जाता रहता है, ठीक है ना? एंड हमने दूसरा ग्राफ देखा था आपका प्रेशर और 1/v का। हमने क्या देखा था, उस ग्राफ एकदम सीधा जाता है, एकदम सीधा जाएगा, ठीक है ना? तो अब मुझे बता बच्चों, अगर मैं बॉयस लॉ के हिसाब से अगर मैं ऐसे ग्राफ बनता हूँ दैट इज PV और यहाँ पे V रखता हूँ, तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? जल्दी बताओ, मेरा ग्राफ कैसे बनेगा? अगर मैं ऐसा ग्राफ बना तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? जल्दी बताओ, कम ऑन, रिविजन कर रहे हैं हम लोग फटाफट। कैसे बनेगा बच्चों ग्राफ? अगर मैं बोल रहा हूँ प्रेशर वॉल्यूम में ऐसा ग्राफ बनता है, नीचे से डाउनवर्ड ग्राफ बन रहा है, ऐसे ग्राफ बन रहा है। प्रेशर और 1/v में लीनियर इंक्रीज होता जा रहा है ना? जब मैं PV वर्सेस V करता हूँ तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? बोलो, कम ऑन कम ऑन। हमने क्या देखा था, हमारा ग्राफ बनता है इस टाइप से ना। तो आप ये बोल सकते हो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आप क्या होगा, आपका जो PVL का आपका कांस्टेंट रहेगा। हमारे प्रीवियस क्लास में दे राइट है ना, ये रहता है, ये लिखा था। तो अगेन मैं आपको बोलूँ, आप सभी को ये बोलूंगा बच्चों, ये ग्राफ्स काफी इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस में डायरेक्ट ग्राफ ही पूछ लेते हैं, तो प्लीज आप इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? और एक बात बच्चों ये है कि मैंने वो क्या बोला था, जब हम प्रेशर और वॉल्यूम पे ग्राफ बनाते हैं, हमने देखा था, ध्यान रखना, जब हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, P वर्सेस 1/v की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये बोला था जब प्रेशर वर्सेस V ग्राफ करते हैं, जो लाइन जो आपका क्या होगा, जो आपका आइसोथर्म जो बाहर होगा, एकदम आउटवर्ड होगा, मतलब आप ये बोल सकते हो, मैं एक बार से चेंज करता हूँ, आप ये बोल सकते हो जो भी आपका कोऑर्डिनेट से ग्राफ, उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, जितना ज्यादा दूर होगा, जितना कोऑर्डिनेट से आपको जल क्या हो, जितना दूर होगा उस कर्व का टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, है ना? मैंने आपको बताया था। उसके बच्चों क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो अगेन सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं इस कोऑर्डिनेट से क्या होगा, ड्यूअल है, कैसा आपका ग्राफ कैसा है, उसका वैल्यू कम आ रहा है, उसका मतलब क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा। तो इस वजह से क्या कर सकते हो आप, टेम्परेचर का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, किसका टेम्परेचर वैल्यू ज्यादा होगा। अब मान लीजिए सपोज करो ये आपको ऐसा ग्राफ दे दिया, ठीक है ना? और आपको बोल दिया कि कर्व A1, कर्व A2 एंड कर्व A3, मतलब इसको क्या बना, इसको 1, 2 और 3 मार दिया, और आपको क्या बोला, मैच द फॉलोइंग बनाओ, 1, 2, 3 कर दिया। और यहाँ पे टेम्परेचर मान के चलो, यहाँ पे है कितना, 300, यहाँ पे 250 है, और यहाँ पे 350 है। आपको ये बोल देंगे, आपको ये पूछेंगे कि जो हमारा कर्व 3 है उसके लिए टेम्परेचर कौन सा होगा? बोलो बच्चों, उसका टेम्परेचर कौन सा होगा कर्व 3 के लिए? बोलो बच्चों, कमान। 350। हाँ, तो आप ये बोलोगे 350 हो, क्यों? उसका वैल्यू क्या सबसे ज्यादा है। तो मैंने क्या बोला, जो भी कर्व क्या होगा, जितना दूर होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या होगा, उसका ज्यादा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर उसका होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलता कर्व 2, तो कर्व 2 क्या आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, 3 से पहले होगा। हाँ, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑब्वियसली कितना आएगा, नहीं 2 का आएगा 300 ना, कितना आएगा 300 आएगा। क्यों 300 आएगा? तो 350 के नीचे कौन सा आता है, 300, हाँ 300 होता है।
और अगर वन, वन क्या है, वन ग्राफ से सबसे पास है, तो मतलब क्या होगा, उसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, तो क्या होगा, वन का आ जाएगा ये वाला ग्राफ। समझ रहे हो ना? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा सके पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अगेन मैं बोलूंगा ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। प्लीज इस सभी को आप प्रॉपर्ली इसको नोट डाउन, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है ना। अगेन जब हम बात करते हैं प्रेशर वर्सेस 1/v का, अगर हम बात करते हैं प्रेशर वर्सेस 1/v होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ हमारा लीनियर इंक्रीज होता रहता है। ग्राफ हमारा क्या होता है, हमेशा लीनियर इंक्रीज होता रहता है। तो उसमें क्या होगा, आप उसमें ये देख सकते हो, जो भी लाइन या जो भी आपका आइसोथर्म होगा, जैसे ये हमारा क्या है, ये आपका आइसोथर्म है, कौन सा, T3, ये हमारा आइसोथर्म है, ग्राफ है हमारा। तो आप बोलोगे जो भी आप क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर जितना जो पास होगा वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो सिमिलरली मैं क्या बोलूंगा, T3 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, T3 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, उसका T2 का होगा, उसके बाद T1 का होगा। तो आप ये बोल सकते हो, या फिर दूसरे तरह से बोल सकते हो, जो लाइन 1/v के जितना पास होगा वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। आप ये बोल सकते हो, जो भी लाइन क्या होगा, 1/v से पास होगा, जितना पास होगा क्या होगा, उसका टेम्परेचर सबसे लो होगा। तो आप ऐसे करके आप प्रॉपर्ली कर सकते हो। अगेन बोलूंगा ये दो ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा, ठीक है ना। सबको आ रहा है समझ में बेटा, क्या ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट राइट। यस सर। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने ये वाला पार्ट, जब हमने ये वाला पार्ट देखा, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक हमने क्वेश्चन नहीं किया था, राइट है ना, ध्यान दो क्या दिखा है। सबसे पहले कौन पढ़े क्वेश्चन, सबसे पहले विक्रांत। विक्रांत आप क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। कर लिए ये क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा, आई थिंक हमने कर लिया, ओके फाइन फाइन, ठीक है, ओके हमने क्वेश्चन कर लिया, वेरी गुड बताने के लिए मुझे। चलो अभी हम चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ते थे ना, अभी हम हमने ये चार्ल्स लॉ पढ़ा नहीं था, मैं खाली आपको बेसिक डेफिनेशन के बारे में बताया था, राइट है ना बच्चों, कि मैंने बता दिया था इसके बारे में। यस सर। यस सर। ओके जी एकता, Yes, sir. जी एकता बोलिए। ओके सर नहीं, गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में, ठीक है ना। ध्यान देना बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं, हम चार्ल्स लॉ को बोलते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें क्या निकालते हैं, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना। फिर इससे ये स्टार्ट कैसे होता है, मैं आपको देखो एक सिंपल कहानी है। चार्ल्स और गेरसाइट, ठीक है ना, दोनों साइंटिस्ट से करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं हॉट बलून के ऊपर। क्या, किस पे, हॉट बलून के ऊपर। हॉट बलून मतलब क्या बोल सकते हो, एक बलून टाइप का था, सेटअप था जिसमें एयर पास कर रहा था, ठीक है ना, उसके ऊपर उसको सेटअप कर काम करते चार्ल्स और गेरसाइट। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा, जब हम क्या करते हैं प्रेशर को, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, उन्होंने क्या देखा, अगर क्या करते हैं, अगर आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। उन्होंने ये देखा अगर मेरा वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या होगा, मेरा टेम्परेचर कम हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कूलिंग। क्या होगा, कूलिंग होगा, ठीक है ना, कूलिंग। ठीक है ना, ये हमने देखा था। और मैंने आपको आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट बताया था। आप क्या करो, एक फुग्गा लो, आप उसमें अपने माउथ से इक्वल अमाउंट ऑफ एयर को ब्लो करो, ठीक है, फिर आप क्या करो, एक को बाहर रखो, एक को 2 घंटे के लिए फ्रिज में डाल दो। अब ये देखोगे जो फ्रिज में होगा, जो फ्रिज में रखा हुआ बलून क्या होगा, उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कंपेयर टू जो बाहर रखा होगा। तो भी आप जो बाहर रखा होता है। हाँ जी, तो एक बार ट्राई करें, अगर आपको ऐसा लगे तो ट्राई कर सकते हो, ऐसा होगा, सच में ऐसा होगा, ठीक है ना। फाइन, ये हमने देखा, ये देख लिया। अब देखो जो टेक्स्ट बुक में बहुत जो एकदम डिफिकल्ट वे में अरेंज करके बताया है, मैं आपको एकदम सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, ये हमने देखा, ये उन्होंने क्या बोला कि जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अगर हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर घट रहा है, मतलब कूलिंग हो रहा है, ये हमने देखा, ठीक है ना। फिर उन्होंने एक चीज और नोटिस किया, उन्होंने नोटिस क्या किया, अगर हम क्या कर रहे हैं,
अगर वो टेम्परेचर को ईच डिग्री, मतलब कि जैसे मान के जब 25 था, अब उन टेम्परेचर 26 कर लिया, 27 कर लिया, तो क्या होगा, जैसे जो एक एक डिग्री का वो क्या करें, इंक्रीज करें, द टेम्परेचर उनका क्या ईच डिग्री से इंक्रीज किया। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जो वॉल्यूम है ना, जो वॉल्यूम था उसमें कितना फर्क आ रहा है, उसमें आपका 1/273.15 का क्या आ रहा है आपका, उसमें वॉल्यूम का चेंज आ रहा है ओरिजिनल से। मतलब मान के चलो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 25 डिग्री पे उसका वॉल्यूम था कितना, 10 ml, क्या था, 10 ml था, ठीक है ना। अगर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अगर अभी मैं कर रहा हूँ 25 डिग्री, अभी मैं करता हूँ 26 डिग्री कर रहा हूँ, मैं क्या 1 डिग्री बढ़ा दिया। तो जैसे मैंने 26 किया तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या इंक्रीज होगा, कितने फैक्टर से, 1/275 से, मतलब क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू 10 + 1/273.15। तो क्या होगा, इतने फैक्टर से बढ़ रहा है, जिससे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया, एक मैथमेटिकल टर्म निकाला, गेलसैक ने और चार्ल्स ने क्या किया, एक मैथमेटिकल टर्म निकाला। उन्होंने ये बोला, जैसे उन्होंने ये बोला कि मान के चलता हूँ कि जब मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा, मान के चलता मेरा वॉल्यूम है V0, क्या होगा, मेरा वॉल्यूम V0 होगा। अगर मैं टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस करता हूँ तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा, V0 मेरा वॉल्यूम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर को T टाइम्स इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को T टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली मेरा वॉल्यूम T टाइम्स हो जाएगा, और T टाइम्स होगा। इसको मैथमेटिकल कैसे सकते हैं, आप बोलोगे हम इसको ऐसे सकते, दैट इज वॉल्यूम ऑफ T इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ T इक्वल टू V0 प्लस T बाई 273.15 इंटू V0। क्या ये वाला पार्ट सबको समझ में आया, ये वाला मैंने सीखा, मतलब देखो Yes, sir. जब मैं एक वॉल्यूम बढ़ा, जैसे मैं 1 डिग्री बढ़ा तो क्या होगा, मेरा जब वॉल्यूम फैक्टर कितना हो रहा है आपका, 1/273.5 से बढ़ रहा है, अगर मैं 1 डिग्री इंक्रीज कर रहा हूँ। उन्होंने ये मेथड दिखा, ठीक है ना। अब देखो अब क्या हुआ, काफी मजेदार है, यहाँ ध्यान से दो। उसने क्या किया, चार्ल्स ने एक इक्वेशन बनाया, उसने एक इक्वेशन बनाया, कौन सा इक्वेशन बनाया, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। उसने लिखा Vt इज इक्वल टू, अब यहाँ पे V0, यहाँ पे दोनों V0 कॉमन है, तो क्या होगा, उन्होंने V0 कॉमन निकाल दिया, तो क्या होगा, ब्रैकेट में 1 + T डिवाइड बाई 273.15, उसने ऐसा लिख दिया, उसने लिख दिया, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, उसने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म लगाया। उसने क्या किया, इसको Vt इज इक्वल टू, देखो ये वाला पार्ट यहाँ ऊपर जाए तो क्या होगा, V0 ब्रैकेट के अंदर 273.15 प्लस T डिवाइड बाई 273.15। उसने ये चीज लिखा, उसने क्या किया, उसने इक्वेशन ऐसे बना दिया, ये इक्वेशन बनाने के बाद उसने क्या किया, उसने चीज फाइंड आउट किया, टेम्परेचर स्केल करके, उसने क्या टेम्परेचर स्केल के फाइंड आउट किया। यहाँ पे देखो मैं लिख के बताता आपको, ठीक है ना। उसने ये बोला कि टेम्परेचर इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। उसने इसको क्या बोला, उसने इसको कहा केल्विन टेम्परेचर स्केल, क्या कहा उसने, इसको केल्विन टेम्परेचर स्केल का, इसका उसने दूसरा नाम भी दिया क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, इससे भी नाम दिया। इसका और एक भी नाम आया, उसने बोला इसको थर्मोडायनेमिक स्केल, क्या बोला उसने, थर्मोडायनेमिक स्केल बोला। चाहे केल्विन बोलो, चाहे एब्सोल्यूट बोलो, या थर्मोडायनेमिक, उसने क्या निकाला, उसने ये इक्वेशन निकाल दिया, उसने ये क्या, इस इक्वेशन निकाल दिया। जब वो पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, फिर उसने क्या किया, एक कंक्लूजन पे आया। तो कंक्लूजन पे आया कि अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूँ, तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, वॉल्यूम दैट इज कंक्लूजन, यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, उसके कंक्लूजन पे आ गया। तो क्या ऐसा निकाला कि अगर मैं प्रेशर को क्या रखता हूँ, कांस्टेंट रखता हूँ, तो क्या होगा, मेरा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, क्या होगा, मेरा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो उसने क्या किया,
दैट इज v इज इक्वल टू k टाइम्स t कर दिया। k मतलब क्या होगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। फिर आप क्या बोलोगे, k किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप ये बोलोगे k डिपेंड करता है प्रेशर, किस पे, प्रेशर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, और अमाउंट ऑफ वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, आपका अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेन बात अभी क्या ध्यान रखना है आपको खाली ध्यान नहीं रखना है, अभी के लिए क्या ध्यान रखो, आप इक्वेशन को ध्यान रखो, और आपको ये वाला पार्ट ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने एक इक्वेशन बनाया, कैसे, दैट इज v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। क्या मेरा इक्वेशन होगा, बोलो बच्चों, क्या मेरा इक्वेशन होगा, कैसे बोलोगे, दैट इज v बाई t इज इक्वल टू k। तो अगर मुझे क्या करना है, एक दूसरा वॉल्यूम दूसरा टेम्परेचर, तो मेरा क्या होगा, मेरा इक्वेशन बनेगा, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो गया चार्ल्स लॉ। ये मेरा क्या बना, ये चार्ल्स लॉ का बेसिक टर्मिनोलॉजी में देख रहा है। तो कि यहाँ तक सभी बच्चों को प्रॉपर समझ में आया कि ये वाला कहाँ से आया, आइए Yes, sir. ओके, इतना पार्ट समझ गए, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अभी हम कुछ टर्म पे जाते हैं, अभी हम करेंगे इस वाले चीज को देखेंगे, किससे, ग्राफ से। अभी इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, इसको ग्राफ में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो अभी आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये वाला पार्ट ध्यान रखना है, और आपको ये वाला पार्ट ध्यान रखना है, बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हो, खास समझो, अच्छे से समझो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या सही बच्चों, मेरा ग्राफ जो मेरा पीपीटी ग्राफ उस सबको अच्छे से दिख रहा है, यस सर। यस सर। चलो ओके। अब देखो अब क्या हुआ, अब उन्होंने ये बोला कि अब उन्होंने ये बोला कि जो ग्राफ हम बनाते हैं, है ना, ग्राफ बनाते हैं, तो उसने ग्राफ किससे बस बनाया, उसने ग्राफ बनाया वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। ध्यान रखना बच्चों, टेम्परेचर कौन सा, केल्विन, कौन सा यूज किया, केल्विन स्केल इस्तेमाल किया, उसने क्या, केल्विन स्केल को इस्तेमाल किया, है ना। और ध्यान रखो, यहाँ पर हमने क्या रखा, यहाँ पर हमने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, क्या रखा मैंने, इसको प्रेशर को कांस्टेंट रखा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये जो ग्राफ है उसको हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे आइसोबार। क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोबार। आइसो मतलब क्या, सेम, बार मतलब क्या, आपका प्रेशर, हम इसे क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। तो उसने ये देखा, जब वॉल्यूम को और मैं टेम्परेचर को प्लॉट करता हूं तो मेरा ग्राफ कैसे बनता है, मेरा ग्राफ लीनियरली इंक्रीज होते जा रहा है, क्या हो रहा है, मेरा लीनियरली इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपका डॉटेड लाइन है, यहाँ पे क्या आपका डॉटेड लाइन है। तो डॉटेड लाइन क्या समझा रहा है, ये डॉटेड लाइन क्या समझा रहा है। अब इसको समझने में क्या करते हैं, ये वाले ग्राफ पर ध्यान देते हैं, इस वाले ग्राफ पर ध्यान देते हैं, है ना, इस वाले ग्राफ पर ध्यान देते हैं। तो उन्होंने ये बोला, अब देखो ध्यान दे बच्चों, अभी हम वो फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, दैट इज Vt इज इक्वल टू V0 273.15 प्लस T डिवाइड बाई 273.15। हमने क्या, ये इक्वेशन हमने लिख दिया अभी, ठीक है ना। अब देखो, अब उस पर एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर निकाला, उन्होंने एक्सपेरिमेंट निकाला, उन्होंने कैसे हाइपोथेटिकल टेम्परेचर निकाला, अगर मैं टेम्परेचर की ये वाले पुट करूं, अगर मैं टेम्परेचर क्या करता हूँ -273.15 करता हूँ, तो मेरा क्या होगा, अगर मैं इस वाले इक्वेशन में क्या करता हूँ, ये वाले पुट करता हूँ, तो क्या होगा, आप बोलो बच्चों, क्या मेरा आंसर आएगा, यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो आप ये सकते हो, दैट इज Vt इज इक्वल टू 0, कब, जब आपने ये टेम्परेचर का, जब आपने टेम्परेचर को ये रखा, जब आपने टेम्परेचर रखा, इसका मतलब क्या, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या होगा, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब क्या, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपका वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो जाएगा। लेकिन आप बच्चा मुझे बताओ, क्या वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो सकता है, पॉसिबल है कभी नेचुरली, आप बोलोगे नहीं हो सकता। मतलब भले हम टेम्परेचर जितना भी कम कर ले, अगर मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो गया, अगर मैं बोलता हूँ वॉल्यूम क्या हो गया आपका 0 ml हो गया, इसका मतलब क्या, गैस आपका एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है दैट इज -273.15, ये क्या आपका, ये आपका एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है। मतलब क्या, ऐसा टेम्परेचर जहां पे क्या होगा,
आपका वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि आपका ये आपका हाइपोथेटिकल है, ये इमेजिनरी वैल्यू है। लेकिन आप ये बोल सकते हो ये टेम्परेचर कभी अचीव नहीं होता। आप ये बोलोगे अगर कोई गैस इस टेम्परेचर के पास आएगा तो क्या होगा, वो गैस 0 नहीं हो, क्या होगा, वो गैस ऑलरेडी लिक्विड बन जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको लिक्विड बन जाएगा। मतलब क्या होगा, उसे हम कंप्रेस करते 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 आ रहे हैं, टेम्परेचर कम होते जा रहा है, वॉल्यूम क्या कम होते जा रहा है, तो क्या होगा, एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आ जाएगा जहां पे क्या होगा, आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम गैस क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड में चेंज होता जाएगा। तो ये बेसिक क्या आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में देखा। ठीक है बच्चों, क्या ये वाला पार्ट सबको अच्छे समझ में आया? मैंने क्या आपको समझाया ये वाला पार्ट में Yes, अच्छे sir. से? यस है ना? सर। जी, अब देखो कहने वाला वापस बता रहा हूँ, ठीक है ना, वापस बता रहा हूँ कि ऐसा टेम्परेचर जहां दैट इज -273.15 ऐसा टेम्परेचर है जहां पे आपका वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में ये प्रैक्टिकली ये टेम्परेचर अचीव करना पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है, अगर कोई गैस इस टेम्परेचर उसके आसपास भी है तो क्या होता है, गैस गैस नहीं तो क्या होता है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये मतलब है ग्राफ का। अब हम देखते हैं ग्राफ का दूसरा एस्पेक्ट के बारे में। अब मैं आगे आगे आपको बढ़ाता हूँ। देखो जैसे मैंने आपको कहा था, जब हम चार्ज फ्लो के बारे में बात करते हैं, जो ग्राफ हम किस में देखते हैं, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर बीच में ग्राफ देखते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं इसको, आइसोबार होगा। तो जितने भी लाइन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। अभी क्या होगा, एग्जाम में ये ग्राफ आपको दे देंगे, ये आपको ग्राफ दे देंगे, और ये क्या होगा, ये आपका आंसर, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना क्या है, मैं क्या किया, अब देखो मान के चलो मैंने लिया प्रेशर P1, चलो मैंने लिया प्रेशर 1 बार लिया। कितना लिया मैंने, प्रेशर 1 बार लिया। जब मैंने प्रेशर को 1 बार लिया और मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का अलग अलग वैल्यू प्लॉट किया, तो मैं क्या हुआ, मेरा ग्राफ ऐसा बना, ये मेरा पर्पल वाला ग्राफ बना। ठीक है ना। जब मैंने क्या, प्रेशर को मैंने कर दिया 2 बार, जब मैंने प्रेशर को 2 बार कर दिया और मैंने वॉल्यूम और टेम्परेचर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लिए, तो मेरा कौन सा ग्राफ आया, मेरा ग्राफ ये वाला मेरा ग्राफ आया, मतलब कि P2 मेरा ग्राफ आया। सिमिलरली जब मैंने P3 ग्राफ लिखा, कितना लिखा मैंने, यहाँ पे मैं 3 बार लिखा, तो मैं ग्राफ कौन सा आया, मैं ग्राफ आया P3 आ गया। अगर P4 के रखता हूँ मैं, अगर P4 4 बार रखता हूँ तो मैं ग्राफ कौन सा आया, नीचे वाला ग्राफ आया, ग्राफ है। ठीक है ना। अब देखो एग्जाम में आपको ये पूछेंगे, आपको प्लॉट दे देंगे और आपको ये बोलेंगे किस लाइन का या किस आइसोबार का क्या होगा, आपका प्रेशर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी लाइन, जो भी आपका आइसोबार लाइन क्या होगा, आपका टेम्परेचर एक्सिस से जो सबसे नियर होगा, टेम्परेचर एक्सिस से टू द नियर लाइन इज द हाईएस्ट प्रेशर। क्या होगा, उसका हाईएस्ट प्रेशर होगा। मतलब क्या, अगर मैं बोलता हूँ ये वाला पार्ट, ये यहाँ से इतना डिस्टेंस पे है, ये से कितना है, इतना डिस्टेंस पे, तो सबसे पास कौन सा है, सबसे ज्यादा आपका प्रेशर P4 है। तो मतलब क्या होगा, P4 क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। तो आपको एग्जाम में इस टाइप का ग्राफ पूछेंगे। समझिए बच्चा ग्राफ के बारे में अच्छे से, किसी डाउट कुछ? तो आपको बेसिक करना क्या होगा, आपको बेसिक ये ध्यान रखना, आपको पूछेंगे कि कौन सा लाइन किसका प्रेशर का है, मतलब हायर प्रेशर कौन सा है, लो प्रेशर कौन सा है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो भी आपका लाइन होगा किससे होगा, टेम्परेचर जितना पास होगा उससे क्या होगा, उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। क्या बच्चों ये वाला पार्ट सबको अच्छे समझ में आया अच्छे से? यस सर। यस सर। सर चलिए, तो जिन बच्चों को ये समझ में है तो प्लीज आप फटाफट थम्स अप चैट बॉक्स में ऐड करिए बच्चा, जल्दी, कम ऑन। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कम ऑन। सर ऊपर करना 2 मिनट। ओके ओके, मैं ऊपर कर, ठीक है, अब सही है, ठीक है। चलिए, तो आपको बेसिक ग्राफ में ध्यान क्या रखना है, बेसिकली आपको ग्राफ में ये ध्यान रखना है, जो भी लाइन, जो भी आपको आइसोबार लाइन क्या होगा, टेम्परेचर से जितना पास में होगा तो क्या होगा, सबसे ज्यादा उसका प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ये हम समझाने की कोशिश, ठीक है। यस सर। यस नीचे कर सर। लो। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कहा व्हाट हैपन एट एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन लिया था, है ना, हमने ये वाला इक्वेशन लिया था, है ना, ये हमने इक्वेशन लिया था। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को हमने क्या रखा,
माइनस 273.1, तो हमारा वॉल्यूम कितना आ गया, हमारा वॉल्यूम 0 आ गया, है ना। जब भी हमारा वॉल्यूम 0 आ गया तो क्या हो गया, आपका ग्राफ कैसे गया, आपका ग्राफ चले पीछे, क्या क्या नेगेटिव वाले में चला गया, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका 0 बन गया। लेकिन क्या एक्चुअली पॉसिबल है, No, तो sir. वॉल्यूम गैस इज 0। अब देखो, अच्छा ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। गौरव, गौरव बेटा मेरी आवाज आ रही है, गौरव बेटा, गौरव, चलिए, हाँ बेटा गौरव पढ़िए बेटा, इसको वॉल्यूम ऑफ गैस 0 वाला पढ़िए एक बार, पढ़िए बेटा गौरव, वॉल्यूम ऑफ गैस वाला पढ़ो। चलो कोई नहीं, आई थिंक मोनिश बेटा आप पढ़िए। पढ़ सकते हो अभी, कम ऑन। Sir, yes. जी Absolute पढ़िए zero. Lowest hypothetical or imaginary T at which gas supposed occupies zero volume. Gas will not exist. क्या At the एक्चुअली पॉसिबल है, तो आप ये बोलोगे ऑल द गैस गेट लिक्विफाइड बिफोर द टेम्परेचर, मतलब क्या होगा, ऐसे ये क्या आपका एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी टेम्परेचर है, जहाँ पे क्या होगा का वॉल्यूम ऑफ 0 बन जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल क्या होगा, वो पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे गैस विल नॉट, लेकिन क्या होगा, वो टेम्परेचर आने से पहले क्या होगा, सारे गैस हो जाते आपके लिक्विफाई हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये वाला पार्ट क्या पढ़ा, हमने चार्ल्स लॉ के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ लिया, ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े इसके बारे में, आगे बढ़े, yes, sir. चले, ओके। अब देखो हम ये देखते हैं जो एप्लीकेशन इसका क्या है, ब्रेड एंड केक्स कैसे बनता है, आपका एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ के बारे में देखते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। अभी एप्लीकेशन कैसा है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद फाइंड करिए, इजी है, ऐसा कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं ये रहा, चलिए। दिव्या बेटा क्वेश्चन पढ़िए, बच्चा क्वेश्चन पढ़िए दिव्या। On a ship sailing in the Pacific Ocean where the temperature is 23.4 degrees Celsius, a balloon is filled with the 2-liter air. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 degrees Celsius? ओके, सो सिंपल है बच्चा ना, यहाँ पे किसके बारे में, यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में बात करें, तो हमारे यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो होगा, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे फॉलो होगा आपका चार्ल्स लॉ, राइट बच्चों, एकदम सही है, ओके। अब यहाँ पे चार्ल्स लॉ फॉलो हो रहा है, तो हम चार्ल्स लॉ के बारे में क्या जानते हैं, दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, देयरफॉर V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये हमने देखा। हमें डेटा क्या पता है, हमें डेटा ये पता है, जब टेम्परेचर T1 था कितना था, 234.4 डिग्री था, आपका वॉल्यूम कितना था, आपका वॉल्यूम था 2 लीटर था, इतना वॉल्यूम था। जब आपका टेम्परेचर कितना हो गया, जब आपका टेम्परेचर 26.1 डिग्री हो जाएगा, तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगेन बच्चों ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन करेंगे आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस पे नहीं, क्या करेंगे उसको हम केल्विन, क्या करेंगे केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फटाफट 23.4 को आप इसको केल्विन में बताइए, जल्दी बताइए बच्चों क्या आंसर आता है, 23.4 कितना केल्विन होगा, 273 प्लस 23.4, इससे क्या होगा अगेन 296.4 296.4, इसका ये आ गया। सिमिलर क्या, इससे कितना होगा 274, तो क्या आएगा, इसका आएगा 99.4 है ना, नहीं 1 है, इतना केल्विन है, इन दोनों केल्विन है। हमें क्या निकालना है, V2 निकालना है, सिंपल वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आंसर आएगा, V1 हमारा है 2 डिवाइड टेम्परेचर 296.4 इज इक्वल टू V2 अपॉन 299.1। ये वाला क्वेश्चन हम कैलकुलेटर से कर पाए तभी हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा, तो V2 क्या मिलेगा, 2 इंटू 299.1 डिवाइड बाई 296.4, तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, जल्दी निकालो, जल्दी कैलकुलेटर यूज करो, इसका आंसर निकालो बच्चों, कम ऑन।
और 2 पॉइंट, हाँ एक बार चैट बॉक्स में आंसर लिख दिए बच्चा, मेरा मुझे आपकी थोड़ी आवाज कट रही है। 2.0182 1862 2.0182, ओके 2.0 ये रहा क्या? ओके ओके ठीक है चलो बढ़िया है, ठीक है डन, ठीक है ओके, इतना लीटर है ना, इतना आ रहा है, चलो सही है। तो बच्चों चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ में कोई डिफरेंस नहीं ना, तो अभी आप ये दोनों पार्ट समझ गए अच्छे से। हम इसको 2 नहीं सकते, देखो वॉल्यूम, देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या ऑलरेडी 2 है ना, यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑलरेडी 2 है, तो आप 2 नहीं लिख सकते, आप दूसरा वॉल्यूम, आपको दूसरा वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, इसलिए मैं बोला आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए ओके, अभी हम पढ़ते हैं गे-लुसाक लॉ के बारे में। ओके, अब गे-लुसाक लॉ ने क्या किया, हम इसे क्या बोलेंगे, जब हम गे-लुसाक लॉ के बारे में उससे बोलते हैं प्रेशर टेम्परेचर, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, है ना, इसको हम ये बोलते हैं प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप के बारे में बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगेन वाली सिंपल सी बात है, गे-लुसाक ने क्या किया, उसने जब सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, किसने करा था, वैसे आई थिंक करा था हॉट समर में टायर के ऊपर करा था, हमारा जो बाइसिकल टायर नहीं होता, बाइसिकल टायर, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। उन्होंने क्या देखा, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उन्होंने ये देखा दैट इज अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ तो मेरा क्या होगा, मेरा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ क्या होगा, मेरा प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। उन्होंने ये बोला दैट देयरफॉर pressure is directly proportional to temperature, therefore P is equal to K times T, therefore K by T is equal to K, ये हमारा आ गया। इस हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं, दैट इज P1 by T1 is equal to P2 by T2, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गे-लुसाक लॉ का क्या हो गया, हमारा एक वैल्यू हो गया। अगेन हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे ये बोलेंगे कि आपका यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, आपका यहाँ पे आपका वॉल्यूम अमाउंट ऑफ गैस, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई बड़ा बिग डील यहाँ पे नहीं हो रहा है ना बच्चों, सही है। Yes, sir. चलिए अब देखो, अब आगे अगर मैं इसकी बात करूं, हमने यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्या रखा है, इसको बोलो बच्चों, कांस्टेंट हमने क्या रखा है यहाँ पर, Volume. कांस्टेंट रखा है। हाँ, तो जो इस टाइप का जो ग्राफ बनेगा, इस टाइप का जो ग्राफ बनेगा, हम उसे क्या बोलेंगे, नीचे लिखा होगा, क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसे बोलेंगे आइसोकोर, क्या बोलेंगे, आइसोकोर बोलेंगे, ठीक है ना। हम इसके सिवा नीचे पढ़ते इसके बारे में, ठीक है। चलो फाइन, अब इसका स्टेटमेंट कौन पढ़ेगा, इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे साहिल बेटा, इसका स्टेटमेंट पढ़िए। The pressure of a fixed amount of a gas is directly proportional to the temperature. बहुत सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इन्होंने स्टेटमेंट क्या लिखा है, at constant volume the pressure of fixed amount of gas is directly proportional to the temperature, उन्होंने बहुत सिंपल सा निकाल दिया है। तो जैसे हमने बताया था, उन्होंने एक मैथमेटिकल सा इक्वेशन बनाया, दैट इज P is directly proportional, therefore P is equal to K times K3T, तो K क्या आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट किसी को डिपेंड करता है, वो कांस्टेंट आपका डिपेंड करता है अमाउंट एंड वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसको ये वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकते हैं। उन्होंने क्या निकाला, P1 by T1 is equal to P2 by T2, तो ये काफी क्रिस्टल क्लियर और काफी इजी फॉर्मूला है, जिसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइन, अब देखो, अब बता बच्चों, ये भी कैसा ग्राफ है, ये भी सिमिलर ग्राफ है किसके साथ, आपका चार्ल्स लॉ के साथ। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, जब हम प्रेशर को और टेम्परेचर केल्विन में प्लॉट करते तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, जल्दी बताओ कैसे ग्राफ बनेगा बच्चों, कम ऑन बताओ ग्राफ कैसे बनेगा इसका। हेलो बच्चों, हेलो, Yes, इसका sir. ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, क्या होगा आपका, ये भी आपका लीनियर इंक्रीज होता रहेगा। हाँ, तो कैसा होगा, ये धीरे धीरे से इंक्रीज होता है, तो ये आपका ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। अब देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ग्राफ, अगर मैं बोल रहा हूँ
ग्राफ आपको प्रॉपर्ली स्टडी करना है, ठीक है ना। और किस तरह स्टडी करना आपको मैं बता, देखो क्या बोलते हैं, जब प्रेशर टेम्परेचर, इसे क्या बोलते हैं, जो लाइन्स हो गए, जो यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे क्या, यहाँ पे अलग लाइन है, यहाँ पे ग्रीन लाइन है, यहाँ पे येलो लाइन है, यहाँ पे ब्लू लाइन है, लाइट ब्लू लाइन है। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे आइसोकोर। क्या बोलेंगे उसको, आइसोकोर बोलेंगे। आइसोकोर क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक फिक्स्ड वॉल्यूम पे हमने क्या किया है, हमने क्या किया, उसको प्रेशर और टेम्परेचर का अलग अलग प्लॉट्स हमने तैयार किया है। तो सिमिलरली क्या होगा, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो भी वॉल्यूम, जो भी लाइन, जो भी आपका आइसोकोर लाइन, जो भी आपका क्या होगा, आइसोकोर लाइन हो, क्या होगा, जितना भी आपका टेम्परेचर एक्सिस जितना पास होगा, जितना भी आपका टेम्परेचर एक्सिस जितना पास होगा, वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा मैक्सिमम। क्या होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। सिमिलर कैसे है, चार्ल्स लॉ के जैसा, सिमिलरली आपका चार्ल्स लॉ के जैसा, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपका टेम्परेचर ऐसा है, आपका टेम्परेचर एक्सिस ऐसा है, आपका वॉल्यूम ऐसा बन रहा है, जितना पास में हो क्या होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना। ओके, अगर हम जैसे देखो, जैसे हम ये वाला ग्राफ बना, ये वाला ग्राफ बन रहा है, तो इसका क्या, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, इसका V4 है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, ये ग्राफ कैसे बना होगा, तो आप बोलोगे हमने वॉल्यूम ले लिया, फर्स्ट के लिए हमने वॉल्यूम ले लिया 50 ml, क्या हमने 50 ml वॉल्यूम ले लिया। तो जब उन्होंने 50 ml लिया और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, उन्होंने क्या, प्रेशर को बढ़ाया और उन्होंने रीडिंग्स निकाली। जब उन्होंने प्रेशर को अलग अलग प्रेशर पे बढ़ाया, तो ग्राफ कैसा बना, ग्राफ उनको ऐसा ऐसा ग्राफ मिला। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वॉल्यूम को कितने कर दिया, अराउंड 55-60 कर दिया, 60 ml कर दिया, और इसे कांस्टेंट कर दिया। जब उन्होंने इसको कांस्टेंट कर दिया, क्या हुआ, आपका ग्राफ ऐसा ग्राफ बना, आपका ऐसा ग्राफ बन गया। फिर क्या होगा, अगेन आपने दूसरा वॉल्यूम लिया, तीसरा वॉल्यूम लिया, तो क्या होगा, अलग अलग लाइंस नहीं मिलते गए। तो आपको एग्जाम में ये पूछेंगे कि जो लाइंस है, इन लाइंस में से किसका ग्रेटर वॉल्यूम है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी लाइन टेम्परेचर के एकदम पास होगा, वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। डन है बच्चा, सबको यार अच्छे से समझ में आया जैसे मैंने बताया आपको, डन। Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अगेन यार बात देखो, अगर हम देखते हैं सिंपल, पहले जैसा हमने ये देखा, अगर मैं P/T वर्सेस प्रेशर वॉल्यूम, अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ, तो मेरा ग्राफ कैसे बनता है, मेरा ग्राफ कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपका जो P/T वैल्यू है, आपका जो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर वॉल्यूम, वो कैसा आपका कांस्टेंट, क्या, और आपका कांस्टेंट होते जा रहा है, क्या आपका कांस्टेंट होते जा रहा है। तो ये ग्राफ भी आपको क्या करना, आपको काफी इंपॉर्टेंट है, या आपको काफी इंपॉर्टेंट है, समझ गया। तो ये सारे ग्राफ आपको अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ाई करने हैं, क्योंकि ग्राफ्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आपको सबको समझ में अच्छे से आया, ये वाला पार्ट डन है, डन है बच्चा। चलिए, आप थोड़ा ग्राफ को देखिए, तो मैं थोड़ा सा पॉइंट पे लेता हूँ। इस ग्राफ को एक बार ग्राफ हो जाए तो प्लीज मुझे यस बोलिए, तो मैं ऊपर लेके जाऊँ, ग्राफ लेके जाऊंगा, तो हम रिविजन करेंगे उसका। ठीक है, ये ग्राफ, यह हमारा डिफरेंट वॉल्यूम्स के हमने बनाया था। ये हमारा गिलसर लॉ आ गया, है ना। सर एक बार नीचे वाली स्लाइड शो करना, कौन सा, ये वाला, सर इससे ये वाला? नीचे, बस सर। ठीक, ठीक है। तो मेन बात क्या है, मेजरली आपको फोकस करना है ग्राफ के ऊपर। आपका ग्राफिकल वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, JWS के लिए ग्राफ से क्वेश्चन पक्का आ रहा है, ठीक है। चलो, यस हो सर, गया हो बच्चा, गया। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, तो हमने यार ग्राफ देख लिया। अब देखो, एप्लीकेशन सिंपल से है, हाउ डर द प्रेशर कुकिंग फास्ट, ये आपका क्या है, आपका गेल साइकिल का एप्लीकेशन का पार्ट है। अब मैं चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, अभी काफी छोटा टॉपिक बचा है, मैं चाहता हूँ कि एक बार हम सारे ग्राफ को प्रॉपर्ली रिवाइज कर ले, ठीक है ना, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं बॉयज के बाद से। हमने बॉयल का देखा है ना, हमने बॉयज लॉ का देखा। बॉयज लॉ क्या था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम को उसने बनाया था, है ना। जब उसने ये वाला पार्ट वैसा बनाया था,
प्रेशर और वॉल्यूम। तो उसका ग्राफ कैसा आया था बच्चों? उसका ग्राफ कैसा आया था? बोलो बच्चों, कैसा ग्राफ आया था? कैसा आया था प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बॉयज का? बोलो बच्चों, सर कम ऑन। कर्व थी थोड़ी सी। जी, क्या बोलोगे? डाउनवर्ड के, हाँ, हम उससे क्या बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे डाउनवर्ड कर्व। क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड कर्व बोलेंगे। तो इससे क्या होगा? इसका डाउनवर्ड कर्व ऐसा बन रहा था, ये पर इसका था। फिर हमने क्या देखा? अगर प्रेशर को, अगर प्रेशर वर्सेस 1/v बना रहा था, अगर मैं प्रेशर 1/v बना तो कैसे ग्राफ बन रहा था? मैं ग्राफ ऐसा बन रहा था, लीनियर बन रहा था, ये मेरा बन रहा था, ठीक है ना। सिमिलरली जब मैंने यह बनाया तो हम इसे क्या बोलेंगे? जब हम प्रेशर वॉल्यूम रखते हैं और हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे आइसोथर्म। क्या बोलेंगे इसको बच्चा? हम इसे आइसोथर्म ग्राफ बोलेंगे, है ना। चलिए, अब जब हमने क्या किया, जब हम चार्ल्स का पढ़ा, जब हमने चार्ल्स के बारे में पढ़ा, हमने क्या देखा? हम क्या ले रहे थे? हम क्या ले रहे थे बच्चों, जल्दी बताओ। चार्ल्स के अंदर क्या ले रहे थे? वॉल्यूम और टेम्परेचर ले रहे थे, है ना। Temperature. हाँ, तो इसका ग्राफ कैसा था? आपने क्या देखा? इसका ग्राफ कैसा था? इससे ग्राफ था आपका लीनियर, भी आपका इंक्रीज करता, क्या था? लीनियर इंक्रीज करता, ये हमने देखा। फिर हमने क्या देखा? कि अगर आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट दिया, अगर आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट लिया, जो भी लाइन क्या होगा? प्रेशर टेम्परेचर जितना पास होगा क्या होगा? उसका उतना ज्यादा क्या होगा? प्रेशर होगा, उसका उतना ज्यादा प्रेशर होगा। फिर हमने क्या देखा? गिलसन देखा। गिलसन में क्या देखा? अगर मैं इसका बनाता हूँ, अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर बनाता हूँ तो मैं ग्राफ कैसा बनता है? मैं ग्राफ भी लीनियरली ऐसा इंक्रीज करते जाता है ना। हमने ये देखा था। तो बेसिकली ना आपको इतना ये चार तो पता होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या कर सकते हो? फिर आप 1/v 1/t इसको याद कर सकते हो। ये आपने कर लिया। फिर हमने क्या देखा था? यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला पार्ट है, आपको इसको ध्यान रखना है, इसको नोट करो। ये 5 ग्राफ आपको याद करना है इसके बारे में। फिर कहाँ गया आपका? कहाँ गया ये वाला? हाँ, ये तो मैंने आपको बताया, ये बताया मैंने आपको। हाँ, ये वाला ना, ये वाला, ये सब बॉयस लो का। तो हमने क्या देखा था इसके अंदर? अगर मैं पी लेता हूँ वर्सेस वॉल्यूम लेता हूँ, क्या आपके साथ है? मैं जितना चाहे वॉल्यूम बढ़ा लूँ तो मैं क्या होगा? जब मैं प्रेशर और वॉल्यूम को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ मैं, अगर मैं चार्ज की बात है, चार्ज में हमने क्या देखा था? चार्ज में क्या देखा था? टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर देखा था, है ना। टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा था। और अगर मैं वॉल्यूम टी करता क्या तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर मैं VT वर्सेस टेम्परेचर से प्लॉट करता हूँ तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। आप इसको एक बार चेक करना, है ना। आप इसके ऊपर प्रॉपर्ली चेक करना कि ऐसा ग्राफ बनता है कि नहीं बनता। तो मेन बात क्या है? आपको ये वाला ग्राफ प्रॉपर्ली आपको याद होना चाहिए, ये वाला ग्राफ, ठीक है। एंड देन हाँ, ये तो मैंने आपको बताया, है ना। ये वाला ग्राफ तो मैंने आपको अभी बता दिया। फिर कौन सा ग्राफ बचा आपका? फिर आपका कौन सा ग्राफ बचा? बस इतना ही है ना। और अगेन ये वाला ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ भी आपको इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ग्राफ और सारे लॉस का यहाँ पे हमने आपको समझ में, हमने क्या पढ़ा? हमने ग्राफ और लॉस के बारे में अच्छे से। जो डाउट नहीं कुछ बच्चों यहाँ पे किसी को जो डाउट नहीं ना? नो सर। नो सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एवोगैड्रो के बारे में। अब देखो, एवोगैड्रो के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। हमने क्या देखा था? अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस है, और सारे गैस का वॉल्यूम क्या आपका सेम है, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस है और सबका वॉल्यूम क्या है? सेम है, तो क्या होगा? सारे गैस के अंदर क्या होगा? सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। ये किसने कहा था? ये कहा था एवोगैड्रो ने, ठीक ना। तो हम ये देखते हैं, दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है आपका? एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, हमने देखा था। और हमने क्या देखा? ये क्या आपका कंडीशन क्या होना चाहिए था? हमें टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखना है, ठीक है ना। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। हमने ये वाला पार्ट देखा था, ठीक है ना। ये हम एवोगैड्रो लॉ। अब देखो, अब इसको कौन पढ़ेगा? इसको पढ़ेंगे कशिश बेटा, इसका स्टेटमेंट पढ़िए, इसका स्टेटमेंट पढ़िए बच्चा।
आई थिंक कुछ इशू है। केशव केशव पढ़िए बच्चा, केशव पढ़िए। Same conditions of P and T equal ये volume मतलब of क्या? all gases हाँ, प्रेशर एंड contain टेम्परेचर। equal number of molecules. ओके, हमने क्या देखा? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। ऑल मतलब क्या? अगर मैं आपको बोलता हूँ गैस ए है, गैस बी है और गैस सी है, सबका क्या है? सबका मान के चलो वॉल्यूम सेम है। सबका वॉल्यूम क्या है? सेम है, मतलब मान के चलते हैं 10 ml है, और हमने क्या रखा है? प्रेशर और टेम्परेचर को हमने सेम रख दिया है। तो हमें क्या, हमारे पास क्या होगा? हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ, क्या होगा हमारे पास? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो हम क्या देख सकते हैं? दैट इज V is directly proportional to N, therefore V is equal to K times N। K क्या आपका कांस्टेंट, K क्या आपका कांस्टेंट, और हम ये जानते हैं 1 मोल के अंदर, हम ये जानते हैं 1 मोल के कितने पार्टिकल्स होते हैं? आप बोलोगे 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने यहाँ 1 मोल के बारे में देखा। ओके, ये समझ के बच्चे सारे के सारे? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके, चलिए अब देखो, सिंपल सी बात है। सिमिलर हमने क्या किया? हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना लिया। हमने क्या? v by n equal to constant, therefore v1 by n1 equal to v2 by n2 equal to your part। और k किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इंपॉर्टेंट है। k डिपेंड करता है आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। ये आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये वाला पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। तो आपको जितने भी कांस्टेंट है ना, उसको आपको ध्यान रखना है, उसको आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। समझ गए बच्चा? ये वाला पार्ट को डाउट नहीं ना? नो सर। डाउट नहीं ना? No, sir. ओके, चलिए अब देखो ये वाला पार्ट। अब देखो हमने क्या देखा? देखो जब भी ध्यान रखना, जब भी आपको क्या होगा? जब भी आपको डायरेक्ट रिलेशन होगा, मतलब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n, तो क्या होगा? आपका ग्राफ कैसा बनेगा? आपका ग्राफ ऑलवेज लीनियर, आपका लीनियर ग्राफ बनेगा। लेकिन फर्क क्या पता है? ये आपका फर्स्ट ग्राफ है और आपका सेकंड ग्राफ है। ये देखो हमने क्या किया? वॉल्यूम वर्सेस एन वर्सेस एन, तो हमें क्या मिला? हमें इस टाइप का ग्राफ मिल गया, जो कि आपका ये काफी आपका इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मैं समझता हूँ काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है ना? तो आपको यह ग्राफ को प्रॉपर्ली याद करना है। याद रहेगा बच्चों यह ग्राफ, है ना? तो मैं सारे ग्राफ आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो प्लीज आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा? ठीक है, Yes, sir. चलिए अब देखो, अभी हम देखते हैं इसका कुछ, हम बाकी चीज हम डिराइव कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या देखा? हमने ये देखा ना, दैट इज हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लिखा था? हमने लिखा था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल इक्वल टू मास, और क्या लिखता हूँ मैं? कैपिटल में क्या होता है आपका? मोलर मास। मोलर मास हमें जानते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो सिमिलर हमने क्या बनाया? हम ये सकते हैं दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई, अभी n क्या था? दैट इज v इज इक्वल टू k टाइम्स n। हमने इनको क्या लिखा? हमने इनको लिखा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हमने इसको लिखा। अब मैं करता हूँ, अब कुछ नहीं करता, ये मॉलिक्यूलर मास ऊपर क्या जाता है, वॉल्यूम को नीचे लेके आता हूँ, तो क्या होगा? दैट इज कैपिटल M इज इक्वल टू k इंटू m बाई v। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम? आप बोलोगे डेंसिटी होता है। देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू k इंटू d। इस समय क्या मिला? इस समय ये मिला दैट इज मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी। इसका मतलब क्या? जिस भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी भी किस होगी? उसकी ज्यादा आएगी। तो लास्ट टाइम क्या था? लास्ट टाइम जेडब्ल्यू में इससे ग्राफ पूछा था। लास्ट टाइम क्या था? लास्ट ईयर आपका जेडब्ल्यू में से इस इक्वेशन से आपका ग्राफ आया 4 मार्क में। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा इक्वेशन के साथ। आपको एक ये क्वेश्चन भी आना चाहिए, आपको दूसरा क्वेश्चन भी आना चाहिए, आपको एक्चुअली क्वेश्चन के साथ खेलना आना चाहिए, तब आप इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा? ये वाला पार्ट हमने देखा, समझ गए अच्छे से? Yes, समझ गया ना sir. बच्चा? Yes, sir. चलिए अब देखो, अब सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात है, अभी हम जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं, जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं, ये तो अभी हम लिख देता हूँ, लेकिन मैं कल की क्लास में इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा उसको। ठीक है ना? हम क्या देखते हैं जब हम लॉ कंबाइन करते हैं? कौन सा लॉ? अगर मैं बॉयस लॉ कंबाइन कर रहा हूँ, सेकंड चार्ल्स लॉ कंबाइन कर रहा हूँ, चार्ल्स लॉ, और आपका मैं क्या कर रहा हूँ? एवोगाड्रो लॉ कंबाइन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे इससे
क्या मिलेगा मुझे, आइडल गैस। आइडल गैस का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे होगा, सिंपल से होते हैं। बॉयल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, यही था, है कि नहीं बच्चों। चार्ल्स में क्या था बच्चों, चार्ल्स में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। नहीं चार्ल्स में हमने क्या लिखा था, चार्ल्स में हम क्या देते हैं, दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखा था ना हमने, है कि नहीं Yes, sir. हमने। अच्छा ये बताओ, वो हमने बॉयज में क्या लिया था, सर बॉयल्स लॉ गलत लिखा है आपने। सर हाँ, बॉयल्स में ये इनवर्सली ये प्रोपोर्शनल मैं टू प्रेशर है। ये मैं पूछा था आपको, बताने की कोशिश करता था। इसमें ये था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये था ना बॉयल्स लॉ के अंदर, है कि नहीं, नो क्या सर, था, क्या था फिर, सर वॉल्यूम, था। वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हाँ जी एकदम सही। तो एकदम शांत पड़ गया ना, इसलिए मैं आपको ऐसे लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ ये था हमारा बॉयल्स लॉ। फिर हमने चार्ल्स लॉ में क्या देखा, चार्ल्स लॉ में ये देखा दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर था कि वो प्रेशर था, सर टेम्परेचर। Temperature. एकदम से। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने ये देखा एवोगाड्रो में क्या देखा, दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, हमने ये देखा। इससे जब हम तीनों कंबाइन करते हैं क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा दैट इज पी, मैं कहता हूँ वॉल्यूम के एक से क्या मुझे क्या मिलेगा, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन कहाँ से, एक्चुअली ऐसा होता है, पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एन टी होता है, और क्या करते हैं, या प्रोपोर्शनल इक्वल बन के करते हैं, आर डालते हैं इक्वल टू एन आर टी। फिर क्या होगा, आपका ये वाला पार्ट बन जाएगा, आपका इक्वेशन आइडल गैस इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट हम कल वापस पढ़ेंगे एक बार। जैसे अगेन बोल रहा बच्चों, ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब ग्राफ को प्रॉपर्ली रेफर करिएगा, समझ गए। कल हम क्या रहेंगे, कल हम आइडल गैस पढ़ेंगे, उसके बाद डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे, उसके बाद हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, नेट मेंस में काफी बार ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है बच्चों, समझ गए ये वाला पार्ट अच्छे से, कोई डाउट किसी Yes, को भी? sir. Yes, sir. No, sir. No. चलिए ओके फाइन। सो अगेन किसी कुछ रिविजन चाहिए अच्छे से तो प्लीज मुझे आप बोल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। समझ गए ना वाला पार्ट अच्छे से बच्चों, ग्राफ में कोई इशू नहीं है ना। देखो वापस बोल रहा हूँ, ग्राफ्स अगर बोल रहा हूँ, ग्राफ्स काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा और एक बात है, यहाँ पर हमारा क्लास खत्म होता है, ठीक है ना, आज के लिए हमारी क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है।